you froze. Cold night in the winter, how it goes. Sorry that I. तो गाइस हम ना करनाल स्टेशन में घूम रहे थे, तो करनाल स्टेशन में ना शान पंजाब गाड़ी रुकती है शाम के टाइम को। उसके गार्ड ने और करनाल आरपीएफ स्टाफ ने देखना क्या सीन करा है हमारे साथ, वो आप देखो। और ये वीडियो मैं ना बाद में शूट कर रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद, पहले आप इसको देखो एक बारी। तो भाई अब ले रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए, लगे हैं लाइन में भी। तो भाई ले लिया फाइनल प्लेटफॉर्म टिकट, तो चलते हैं मंदिर की तरफ को। आई थिंक ये लोग चढ़ नहीं पाए। चैन खींच ली, चेन पुलिंग चेन पुलिंग चेन पुलिंग, बस चेन पुलिंग हो चुकी है यहाँ पे। लड़ाई हो गई। आई थिंक यहाँ पे कुछ लड़ाई भी हो गई है। अभी लोग ढूंढ रहे हैं कि किसने चैन खींची है। ये गार्ड साहब आप देख रहे हैं ना सामने, ये उनको ढूंढ रहे हैं कि किसने चैन खींची, क्योंकि ये देखो सामान उतारने के लिए लोगों ने यहाँ पे चैन खींच दी। तो गाइस ये देखो वो लोग ना इशारा कर रहे हैं वहाँ पे गार्ड को, ये देखो इशारा कर रहे हैं ना, तब भी गार्ड देखना वापस आ जाएगा वहाँ से। और आगे देखो आप, देखिए सब लोग पूछ रहे हैं अभी वो सब लोगों से कि किसने खींची है। उन्होंने बोला वो लोग जा रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए कह रहे हैं अभी। लड़ाई का बोलना, लड़ाई होती है। आई थिंक यहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है गाइस, बुरा हाल है। आई थिंक कुछ लोग अभी जतिन बता रहे हैं कि ये जो सी आपने क्लिपें देखी है ना पहले, जो सी अभी अभी देखी है आपने, ये ना मेरे मामा के मोबाइल से शूट होया पड़ा था। तो आगे जो सी क्लिप देखोगे वो मेरे मोबाइल से शूट हो रही है, मेरे मामा के मोबाइल से शूट करा था। ये वो है, उनका ही व्लॉगिंग का चैनल है ना, ट्रैवल विद अक्की के नाम से, तो उनके नाम। तो आज स्टेशन में पहुँच गए, पर लगता है कुछ गिर गया इनका शायद, तो कुछ हो गया भाई लगता है। लग तो भाई यही रहा है, देखो पता नहीं क्या बात हो गई है अंदर, शायद ना अभी ना मारपीट वगैरह की भी सीन है कुछ, शायद लड़ाई झगड़ा भी हो गया था अभी, तो इसलिए ना शायद ये अंदर से गए हैं अभी पुलिस वाले। अभी बंदे ना मार के चले गए, मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अंदर हॉकी वगैरह ले रखी तो मार मुर के भाग गए थे। तो कुछ हो है सीन वगैरह, तो इसके पुलिस इकट्ठी हुई फिर। तो देखो अब जा रहे हैं भाग के आगे की तरफ को। वो बंदे गार्ड साहब ने तो देखे बड़े हैं, ये उस वहीं से ही कहीं से कैबिन के अंदर से डोर के पास से थे, तो भाग गए। पता नहीं क्या सीन हुआ है, वो देखो कुछ सीन हुआ है, वो देखो भाई। वो देखो भाई कुछ सीन हुआ है, इस पक्की बात है। इसी करके पुलिस भाग के चढ़ रही है और बंदे भी भाग गए हैं काफ़ी। ये खिड़की थी ना, इस खिड़की में टाप के बंदे भाग गए थे, देखो ये देखो। तो ये देखो सिग्नल मिल चुका है, ट्रेन को तो निकल रही है, ये देखो। तो गाइस वैसे ना देखिए आपने जो क्लिप वगैरह, तो इधर आपने नोट क्या होएगा, चैन पुलिंग भी हुई है। तो ना वैसे ना कभी भी आप नोट करना, वैसे आप यूट्यूब पे भी सर्च करो तो क्या होता है, चैन पुलिंग होते हैं ना, 3 हॉर्न बजाने होते हैं। तो क्या हुआ था, जो गार्ड था ना, गार्ड के हाथ में वॉकी टॉकी था, तो उनके साथ कनेक्ट था लोको पायलट के साथ में। तो इन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा सीन नहीं है, लड़ाई झगड़े का मामला है, ज़्यादा पुलिस वगैरह इकट्ठी होगी, लेट हो जाएगी ट्रेन आधा 1 घंटा। तो इन्होंने कुछ भी नहीं करा, मैं बता रहा हूँ वैसे यही सीन बना है। तो उन्होंने आगे रिपोर्ट ही नहीं करी, इन्होंने लोको पायलट ने 3 हॉर्न नहीं मारे, क्योंकि वहाँ पे पुलिस होती है करनाल स्टेशन पे ज़्यादा, तो इतने आ जाती है। तो क्या हुआ, वहाँ पे
एकदम कहते इन्होंने गाड़ी रुक गई वहाँ पे करनाल स्टेशन पे, तो इतने में गार्ड ने देखा कि भाई हॉकी वगैरह लेके बंदे निकल रहे हैं, अंदर कुछ सीन वगैरह बने, भीड़ इतनी हो रही थी ना, लोग ना हॉकी वगैरह लेके डंडे वगैरह लेके ना खिड़कियों से जो होती है ना इमरजेंसी खिड़की, वहाँ से निकल के बाहर आ गए। तो मैंने वीडियो वगैरह चालू करी इतने में, तो मैंने ना गार्ड का फेस भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए होगा आपने वीडियो के अंदर गार्ड का फेस। तो ना जब वीडियो बंद होगी ना तो आया मेरे पास, तो उन्होंने मोबाइल छीन लिया। तो ये देखो ना इन्होंने रिपोर्ट करी गार्ड ने, पुलिस को नहीं बताया, आरपीएफ स्टाफ को भी पूरे को नहीं पता लगा, वो तो वैसे घूमने आया था तो उसने बातचीत करके तो आया था। और आरपीएफ स्टाफ अंदर गई और साथ के बाहर आ गई, जहाँ से चेन पुलिंग हुई है वहाँ तक भी नहीं गई वो, और किसी से कुछ पूछा भी नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। एक दो बंदे नीचे उतारे, बस गेट तक गए वापस आ गए, आपने देखा ही है जो। और ना ही गार्ड ने कुछ करा के रिपोर्ट करी, ना ही लोको पायलट ने 3 हॉर्न मारे, देख लो सब इनकी मिली भगती, किसी ने कुछ नहीं करा। और मेरे पास सबूत थे, मेरे पास वीडियो बन रखी है। तो गार्ड ने मेरा मोबाइल छीना मेरे से और कह रहे कि दिखाओ, आरपीएफ स्टाफ था उसको ने बोला कह रहे इनसे बात कर लो आप। तो वो मेरा मोबाइल लेके और वो दौड़ाता रहा इधर उधर, एन देर बाद ने मेरा मोबाइल दे। तो इतने आप आगे क्लिप देखो, वो मामा बताएंगे आपको। तो वैसे गाइज आपने देखा होगा, तो गार्ड को जब बंदे इशारा कर रहे हैं कि वो बंदे हैं वो बंदे हैं, तो उनको पकड़ नहीं सकते थे वो, चलो इनकी ड्यूटी नहीं है पकड़ने की, तो साथ ही आरपीएफ को इन्फॉर्म तो कर सकते थे। इन्होंने आरपीएफ को इन्फॉर्म भी नहीं किया, वो आरपीएफ वैसे ही आगे, चैन पुलिंग होती है ना तो करनाल स्टेशन पे तो अनाउंसमेंट वगैरह भी होती है, अनाउंसमेंट तो उस दिन नहीं हुई तो कोई चक्कर नहीं, ऐसे होती है नहीं होती है तो आम बात है, पर खुद इन्फॉर्म तो करना चाहिए कि चैन पुलिंग हुई है, आया हो, कुछ सीन सान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गार्ड ने देखा भी था कि किसने करी है, बंदे इशारा भी करे इन्होंने करे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। गार्ड ने देखा कि इशारा कर रहे हैं, थोड़ी दूर तक गए वापस आ गए, जब पता है कि उन्होंने खिंची है तो गार्ड जहाँ जी अंदर जा रहा है तो वापस आ गए। फिर आरपीएफ स्टाफ आया, तो आरपीएफ स्टाफ ने भी आपने देखे, पता है कि बंदे चले गए हैं चैन खींच के सीन करके, तब अंदर जाने का मतलब क्या है, तुम आगे इन्फॉर्म करो ना और आरपीएफ स्टाफ को कि वहाँ से बंदे निकल रहे हैं, उन्होंने चैन खींची है, उनकी कंप्लेन करो, चाहे कंप्लेन करो या ना करो वो तो इनका काम है, जैसे वैसे बता रहा हूँ मैं। तो देखा उन्होंने कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं करी, तो बस इन्होंने ये सीन बना था। तो इतने आप आगे के लिए भी देखो, इतने 2.5 घंटा हो गया स्टेशन पे ही हमारे साथ ना, ये बात हूँ क्या सीन बना है हमारे साथ। अभी शान पंजाब गई थी ना, वो ना मामा बताएंगे आपको, मैं बताना मामा क्या हुआ था सीन। तो हुआ ये था दरअसल कि हम लोग बेसिकली मैर जतिन स्टेशन पर एंटर हो रहे थे और शान पंजाब हो रही थी, हम उसको जनरली ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे एज यूज, जैसे हम लोग ब्लॉगिंग के लिए अपना किसी भी ट्रेन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सो अचानक से उसमें स्नैचिंग हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली भी नहीं, हमें भी नहीं पता लगा। अचानक से उस गाड़ी में हमने काफ़ी ज़्यादा रश देखा। रश शायद इसलिए भी था क्योंकि दिवाली के बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा लोग अपने अपने घरों से लौट रहे हैं या फिर अपने अपने घरों की तरफ जाने का, लाइक अपने होम टाउन के अलावा अपने काम पर जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ सीन हमें लग रहा था। क्राउड इतना ज़्यादा था कि पूरी गाड़ी में कहीं पर पैर रखने की भी ऑलमोस्ट जगह नहीं थी। 14 इसमें अपने नॉन एसी चेयर कार के कोचेज़ थे, वो 14 के 14 फुल पैक थे। सडनली गाड़ी में स्नैचिंग का चेन पुलिंग का साउंड बजता है, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज़ नहीं हो पाया और गाड़ी वहीं के वहीं स्टेशन पर रुक गई। अचानक से गार्ड ने जैसे उतर करके देखा, उसके जस्ट बाजू वाले डब्बे से ही उसको प्रेशर लीक होने की उसको आवाज़ आ रही थी। तो उसने तुरंत से पिन पॉइंट किया कि एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या है। तो उससे बाकी के लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने आई थिंक चेन पुलिंग आई थिंक ट्राई करी है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। और तो उन्होंने लोग बताया कि भाई वो लोग जा रहे हैं, आप उनको देखो, बट उसने उस पर ध्यान न देते हुए सीधा वो जो भी इशू था उसको रिजोल्व किया। इतने मिनट ये सब चीज़ें हो गई, बट वहाँ पर लोग शाउट भी कर रहे थे, चिल्ला भी रहे थे कहीं, क्योंकि भगदड़ सी टाइप की मची हुई थी। तो हम लोग ये बस एनालिसिस ही कर रहे थे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इतने में क्या होता है कि गार्ड ने देख लिया जतिन का फ़ोन और उसको गाली दे करके बोला, भाई तू क्या कर रहा है। तो उसने बोला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसने बोला रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। तो उसने तुरंत उसका फ़ोन छीन लिया और बदतमीजी से गाली दे करके उसको बोला कि साले तेरे को मैं बताता हूँ। तो ये उसने बात बोली। उसके बाद से तुरंत उसने जो आरपीएफ का एक वहाँ पे जवान था उसको तुरंत बुलाया और बोला कि अरे ये देखिए ये क्या कर रहा है। तो आरपीएफ वाले जवान ने तुरंत जैसे ही उसने उसका फ़ोन लिया और मैंने उसको बोला क्या हुआ, बोला कि घना चौधरी ना बना। तो उसने इस तरीके ये वाली शब्दावली उनकी थी कि घना चौधरी ना। इट्स लाइक कि भाई जो लोग गलत काम कर रहे थे उनको आप कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि आप उनसे पंगे नहीं लेना चाहते हो, ज़्यादा काम के पछड़े में नहीं शायद पढ़ना चाह रहे थे। और जो लोग उस चीज़ को रिकॉर्ड करके ऐसा देख रहे कि भाई ताकि उन्हीं की हेल्प हो, अगर किसी कल्प्रिट को पकड़ना हो या किसी गलत व्यक्ति को पकड़ना हो या कुछ भी ऐसा आइडेंटिफाई करना कि क्या गलत हुआ, तो आप उनको उल्टा उन्हीं के साथ बदतमीजी कर रहे हो। और जब उसने बात बोली तो मैंने बोला क्या हुआ, आप इतना शाउट क्यों कर रहे हो। उनका आराम से खड़ा रहा, कभी नहीं था बना होता ना। तो वो ऐसे हरियाणवी एक्सेंट में स्लैंग में बोले। उसके तुरंत बाद से फिर मैंने बोला कि प्रॉब्लम क्या। तो जैसी ट्रेन डिपार्ट होगी उसने बोला कि हाँ भैया टिकट है तेरे पास। मैं कहा हाँ जी टिकट है। तो प्लेटफॉर्म टिकट हमारे पास ऑलरेडी, हम तो हमेशा बिना प्लेटफॉर्म टिकट के हम लोग वैसे भी नहीं आते हैं स्टेशन प्रेमिसेस में। तो प्लेटफॉर्म टिकट देखने के बाद से बोला कि क्या कर रहे थे तुम। हमने बोला रिकॉर्ड कर रहे थे। हमने कहा हम तो उल्टा उनकी हेल्प कर रहे थे।
पूरी स्नैचिंग करने का, मतलब वहाँ पे जो चेन पुलिंग हुई है और स्नैचिंग का हमें डाउट लग रहा था कि कोई छीना छपटी हो रही है आपस में, बैग वगैरह छीने, तो हम तो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इतने में वो बंदा बोलता है कि तुम्हें पता है स्टेशन प्रेमिसेस में अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता कि उन्होंने ये बात बोली है कि स्टेशन प्रेमिसेस में हमें रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। अब मैं एक ट्रूली इंडियन रेलवे फैंस हूँ। मैं करीबन 12 साल से सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ अकेले। 12 साल इन द सेंस आज 28 साल की एज में मैं करीबन, मैं जब माइनर था या 18 साल से भी कम का था, तब से मैं डेली अप डाउन भी करता था, कभी जॉब के लिए, कभी स्टडीज़ के लिए, कभी किसी लिए। तो जहाँ तक मुझे मालूम है ना कि रेलवे ने बाकायदा इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया हुआ कि आप स्टिल फोटोग्राफी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, जो कि मेरे पास एक PDF फाइल भी है, और उसको मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। गाइस ध्यान से सुनो। नो परमिशन may be required for any Indian national or undertaking still photography or videography by using mobile phone camera or a small digital camera in only circulating areas or concourse in the end-to-end platforms and for the non-commercial purposes. He or she should, if asking for, to demand a proof of the citizenship of India of any kind of identity card by the station master or the superintendent of the station. सो बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया है कि किसी भी तरह की आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसका अगर एक नॉर्मल एक वीडियो कैमरा से आप अगर आप एक एंटरटेनमेंट पर्पस या पर्सनल यूजेस के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। बट यही चीज़ क्यों नहीं रेलवे के स्टाफ को पता, रेलवे पुलिस फोर्स के स्टाफ को वो चीज़ नहीं पता क्या? मतलब जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, दिन रात खुलेआम सब चीज़ें कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। आप ये सीधा उल्टा हमसे ही बदसलूकी कर रहे हैं। चलो अब उनका वो प्रोफेशन है, वो उनको आई थिंक उनके एथिक्स में ये सब चीज़ें होंगी, किस तरीके से लोगों से बात करना। हालांकि उसके बाद जब उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट देखा और हमसे बातचीत की, उनको लगा कि ये शायद पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, नॉर्मल नॉलेजेबल लोग लग रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करके। बट मुझे इसका एक रीज़न ये भी हुआ, उनको ये करने का शायद एक और रीज़न भी है, वो बट बाय दी मतलब अपना काम यार देखो है ब्लॉगिंग करना। अपन अगर ऑफेंस लेने लगे सो कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम लोगों ने कोई इनलीगल ऑफेंस नहीं करा, मानते हो देतन? अपन लोगों ने कोई इनलीगल काम तो नहीं करा ना। ना हमारी सब चीज़ें हमारी लीगल। हमने रेलवे के प्रेमिसेस में हमारे पास सर्कुलर है, सब चीज़ है, परमिशन है यार, बकायदा ऐसी थोड़ी ना आ रहे हैं। हमको नहीं पता क्या किसी भी आप सरकारी प्रॉपर्टी में जाके कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। हमको मालूम है कि हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर साइड रेलवे का जो खुद का स्टाफ, उनको शायद इस बारे में जानकारी नहीं है, वो अवगत नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा भी बदसलूकी केसेस आते हैं जो कि रिपोर्ट शायद नहीं होते हैं। ऐसा होता ना यार, तो वो सोचता है कि सामने वाला इंसान पागल है या फिर उसके पास कुछ है नहीं। सो ये आजकल है, आजकल मतलब ये मैंने देखा कि ट्रेंड, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लो ना, या उसकी मतलब ज्ञान पर अगर आप सवाल उठा दो या कुछ भी कर दो, इनसे बोला कि अरे आप कर कैसे सकते हो, तो वो सीधा कुछ नहीं करेंगे, वो सीधा आपसे प्रोफेशनली एथिकल वे में बात नहीं करेंगे, वो आपको सीधा बोलेंगे घना चौधरी ना बने। तो ये उनकी व्यवहार से दिख रहा है। और यही नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग फिर लोगों से डील भी, अब वो क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ, वो एक और चीज़ भी कर रहे थे। उस तरफ एक कोई बंदा बैठा हुआ था जिसने शायद आई थिंक शराब पी रखी थी, तो वो बोलने को नहीं कि सीतापुर, तो उसने बोला सीतापुर जाएगा, सीतापुर जाएगी क्या साहब? शराबी ने फिर पूछा सीतापुर जाएगी क्या साहब? तो वो आरपीओ बोला कि तेरे लिए तो अलग से जहाज लेकर आऊँगा, और गाली भी स्पेशल उसको स्पेशल, और वहाँ लेडी से भी खड़ी हुई थी। और गाली क्या ही बताया मैं आपको। पूरे दिन में मुझे कोई एक चीज़ बता दो, यहाँ पे पूरे दिन क्या काम है एक्सेप्ट ड्यूटी देने के अलावा? इतना छोटा सा तो स्टेशन है, 36 गाड़ियों का पन्ना नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कोई दिन रात बदतमीजी हो रही हो, कुछ हो रखा हो। जो नॉर्मल सुसाइड केसेज अगर आते हो तो वो तो रेयर केसेज रिपोर्ट होते हैं यहाँ पर। और वो मैं किस चीज़ का वाला दे रहे, यहाँ पे लोग डेली कटते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या करो? मतलब कोई क्रिमिनल थोड़ी ना आ नहीं सकते क्या? या कोई वॉर जोन एरिया थोड़ी ना कि नो मेंस लैंड है यहाँ पर, ये फिर जीरो टेरिटरी लाइन है, इस तरीके से कर रहे हैं। और अगर आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लो कि भाई सर आप बताओ क्या है, गणेश चौधरी ने बना है, तो वो बेसिकली ऑफेंड हो जाते हैं। अरे इसने मुझसे सवाल कैसे कर लिया, मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मुझसे सवाल कैसे कर सकते हैं? बट वही है ना, कहावत है कि अगर आप किसी को सिस्टम सिखाने जाओ तो सिस्टम उल्टा आपको नीचे गिरा देंगे। तो इसलिए ये वीडियो हम लोग तब पब्लिश करेंगे जब हमें रेलवे से इस चीज़ के लिए एक ऑफिशियली कंफर्मेशन आ जाएगा और वो लोग खुद हमसे इस चीज़ को मांगेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी हम आज रात से ये प्रोसेस स्टार्ट करने वाले करेंगे। पर आज की बात डेट बताता हूँ मैं, दिवाली से अगले दिन है 25 तारीख है, और ये गाड़ी थी शान पंजाब जो अमृतसर से चल के ओल्ड दिल्ली तक जाती है। ये तो बीच में गार्ड वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो ये करनाल जो सा गार्ड था उस दिन, तो उसके साथ ऐसे ऐसे उन्हें बोला था, क्योंकि आगे ना उन्होंने रिपोर्ट वगैरह नहीं भेजी अपना काम के चक्कर में, कि जल्दी चला ऐसे के चक्कर में उठा रखा उन्होंने। 3 हॉर्न नहीं मारे लोको पायलट ने ऐसे, तो ऐसे ही लेके हुआ गाड़ी आगे की तरफ। और करनाल के स्टेशन पे जो से वो थे आरपीएफ पुलिस वगैरह, वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कुछ भी मोबाइल टेम में डाल लिया, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर जा रहा है, हमारे को पीछे पीछे दौड़ा रहा है, कह रहा कुछ सुन नहीं रहा हमारी। हम कह रहे सर बताओ तो सही क्या गलती है हमारी, कुछ नहीं बता रहे भाई, कुछ भी नहीं।
बस हम पीछे वीडियो जा रहे हैं। जब ट्रेन चलेगी ना एन देर बाद, तो उसने बताया, कह रहे हाँ ऐसे होता है, ये होता है, कह रहे तुम ये कर रहे हो, वो ऐसे कर रहे हो। फिर हमने हर चीज़ हमसे उनने देखी, टिकट वगैरह, तो उनने फिर बाद जाने दिया। तो बस इस तो गाइस निकल पड़े हैं वापस घर की तरफ को, चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ को। भीड़ हो रही है, दिखाता हूँ, ये देखो भीड़ है। तो ये देखो भैया पुलिस वाले, ये देखो भैया औरों को शिक्षा देते हैं, और ये देखना खुद भाई टाप के जा रहे हैं। ये देखो भाई, देख लो भाई, औरों को शिक्षा देते हैं कि ऐसे मत करो, टापना नहीं चाहिए। बंदे कटते रहते हैं, हमारे को शिक्षा दे रहे थे कि बंदे कटते रहते हैं, और यही भैया थे क्या। तो भाई आपने देखा हमारे साथ क्या सीन बना है। तो हम ट्वीट करेंगे अभी अश्विनी वैष्णवी सर को, ठीक है, DRM दिल्ली को, DRM अमृतसर को, और नॉर्दर्न रेलवे IRCTC को। तो उनको हम पहले मेल वगैरह करेंगे, तो वहाँ से एक ना एक का रिप्लाई वगैरह आता है, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है इतने। और वैसे देख लो कि हमारे को ना RPF वगैरह हमारे को बोल रहे थे कि हमने पुल किस लिए बनाया, आप लोग चढ़ के नहीं जाते हो तो एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन से, ऐसे होता है, और खुद नीचे से जा रहे हैं। तो देख लो क्या कह रहे, ये हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, हमारा ये काम बढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है। और खुद देख लो चल के जा रहे हैं, और शिक्षा देते हैं, और खुद देख लो गलती करते हैं। तो ऐसे और कुछ नहीं सुनते हैं कि ये कैसे पीछे पीछे घुमाते रहते हैं इधर उधर, मतलब कि फ़ायदा उठाते हैं अपनी गवर्नमेंट ऑफिसर होने का ऐसे। और बंदे को सोचते हैं कि पागल ही है, इससे क्या है, हमारे से बहुत नीचे है। पक्की बात है, यही सोचते हैं वो कि बस ये तो ऐसी है, हम ही हैं बस जो है। तो गाइस ये देखो हमने ट्विटर पे ट्वीट करा था, तो ये देखो उनका रिप्लाई आया है कि अपना नंबर सेंड करो, हम बात वगैरह करते हैं। तो इनसे हमारी बात वगैरह हो चुकी है, वो इतने आपको आगे बताता हूँ। और इतने आपकी और भी चैट वगैरह आई है, तो वो आप देख लो, पढ़ सकते हो इतने। तो इतने आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस हमने ना ट्विटर ट्वीट किया था, तो DRM दिल्ली का रिप्लाई आया है, तो आपने देखा होगा। तो उन्होंने बोला है कि जिस अधिकारी ने ऐसे आपके साथ किया है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और आपकी शिकायत को हमने नोट कर लिया गया है। तो ये देख लो है। तो हमने ना उनको आगे ये भी बोला था कि अलाउ है, जब कहते वीडियो वगैरह बनाना स्टेशन पे, तो इनको क्यों नहीं पता। तो हमने वो देखा, उनका रिप्लाई आता है, तो ठीक है। बाकी उन्होंने बोल दिया है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह करेंगे। तो देखते हैं इतने, देख लो वैसे यार। तो गाइज़ ये वीडियो किसी को हिट करना नहीं था, किसी को बुरा लगा तो मेरी तरफ से माफ़ी है, बहुत बहुत मेरे दिल से। मेरे से गलती होगी तो मेरे से माफ़ करना, पर मेरे हिट करना। पर मैंने इसलिए करा है कि ना वीडियो वगैरह हम बनाने जाते हैं, तो उनको क्यों नहीं पता हम वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, स्टेशन में बोल रहे थे, मैंने इसलिए बोल लिया है बात। बाकी एक ये नहीं है किसी को टारगेट करना, किसी को हिट करना, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो किसी को बुरा लगा तो माफ़ कर देना, कोई गलती होगी तो मेरे से माफ़ कर देना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, व्लॉग बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। We froze, cold night in the winter, how cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes.